અનંત. હા, અનંત અનંત અમારે કીર્તનભાઈ બોલવાનું છે. બોલો. સોરી હો, હું ભૂલી ગયો વચ્ચે. માઇક જ આપી દો. એમને માઇકમાં જ બોલો. માઇક આખો લઈ લે. હા. અનંત અનંત ભાવ વેદથી બરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત તારીણી હારિણી મોહ ચારિણી ભવાપ્તિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. અહોરાજ્ઞાપ્યાની જેને તમારાખ્યો વિતે વ્યથ આપમાંથી નિજમાંથી મપાઈ મેં માની છે. અહોરાજ ચંદ્રબાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેને જાણી છે. ગુરુરાજ તાણી વાણી જાણી તેને જાણી છે. तत्व विचार में परम तत्वज्ञ श्रीमद् राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 50 आत्मा छे एम सद्गुरु समाधान करे छे. आत्मा कैसे है उसकी चर्चा चल रही. भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्यान. भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान. कोई पंक्ति है पहले वाली कि ये शरीर मैं हूं, इस प्रकार के देहाध्यास से आत्मा देह के समान लगता है. पण किंतु ते बन्ने भिन्न छे. शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं. कैसे अलग हैं? जेम असी ने म्यान. जिस प्रकार असी का मतलब क्या होता है? तलवार. और म्यान का मतलब क्या होता है? तलवार जिसमें रखते हैं वो घर, तलवार का घर. तो जैसे तलवार और तलवार को रखने का घर म्यान, ये दोनों अलग हैं. उसी प्रकार से शरीर और शरीर में निवास करने वाला चैतन्य तत्व, ये दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग है. दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग है. अभी यहां तलवार का और म्यान का जो दृष्टांत है, तो उसको एक दृष्टांत हमेशा एक देश होता है, संपूर्ण सत्य नहीं होता. कि जिस प्रकार से म्यान ऊपर ऊपर है, तलवार अंदर स्वतंत्र है, ऐसे आत्मा और शरीर नहीं है. कि ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर शरीर है, अंदर अंदर आत्मा है, ऐसा नहीं है. परंतु जहां शरीर है वहीं आत्मा है. कैसे? दूध और पानी की तरह. यहां जो म्यान और तलवार की तरह बताया वो स्वभाव की अपेक्षा से बताया.
प्रदेश की अपेक्षा से बताएंगे तो दूध और पानी की तरह है। स्वभाव की अपेक्षा से बताएंगे तो तलवार और म्यान की तरह है। तो यहां स्वभाव की अपेक्षा से बताएं कि जैसे तलवार म्यान से बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग है, उसी प्रकार से शरीर का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव बिल्कुल अलग है। और प्रदेश की अपेक्षा से बताएंगे तो जिस प्रदेश पर, आकाश के प्रदेश पर शरीर है, वहीं पर आत्मा है। अलग प्रदेश पर आत्मा नहीं है। जैसे ये शरीर है, तो सब जगह जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां शरीर। आप अलग नहीं कर सकते कि ऊपर ऊपर शरीर निकाल दो, अंदर अंदर आत्मा रह जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ एक मेक है। जैसे दूध और पानी को आप अलग नहीं कर सकते, अभी दूध और पानी एक मेक है, पर वो दो हैं। पता कैसे पड़ेगा कि वो दो हैं? जब हम गर्म करेंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा, तो पता चला कि इसमें पानी भी था। उसी प्रकार से ये शरीर और आत्मा एक जगह पर, ये दो तत्व है, एक नहीं है। पता कैसे पड़ेगा कि जब हम आत्मा का संवेदन करेंगे तो शरीर अपनी जगह रह जाएगा, और आत्मा आत्मा संवेदन में। वास्तविकता देखा जाए तो इस जीव को कभी भी इस शरीर का संवेदन तो हुआ ही नहीं। संवेदन हमेशा आत्मा का हुआ करता है, अनुभूति हमेशा आत्मा की हुआ करती है। आज तक किसी को भी किसी भी परद्रव्य की अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति हमेशा स्व की होती है, ज्ञान पर का हो सकता है। आत्मा स्व पर प्रकाशक है तो पर को जान सकता है, परंतु उसको वेदन किसका होगा, अनुभवन किसका होगा? अनुभवन तो स्व का ही होगा। तो इस समय अपने को आत्मा की अनुभूति हो रही है कि नहीं? देखिए बहन, हाँ, हाँ, अभी इनका ऐसा है कि आत्मा इतना दुखमय नहीं है तो आत्मा की अनुभूति कैसे कह सकते हैं? तो आत्मा का परिणमन दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो कर्म के उदय के निमित्त से इस आत्मा के राग द्वेष होते हैं। उस राग द्वेष की अनुभूति वाला आत्मा है वो अशुद्ध आत्मा। इसको अनुभूति राग द्वेष की हो रही है, अनुभूति कर्मों की नहीं हो रही है। कर्म अपने प्रदेशों में अपना विपाक है, उसके निमित्त से उसके जो राग द्वेष हो रहे हैं उसका अनुभवन कर रहा है, उसको सुख दुख का भोग रहा है। इसकी मुझे अनुभूति नहीं होगी, इसका मुझे ज्ञान होगा, पर इसके निमित्त से जो राग द्वेष होंगे उसकी अनुभूति होगी। भोजन में मिर्ची खाई और तीखा लगा तो मिर्ची की अनुभूति हुई। वास्तविकता ये नहीं, मिर्ची का ज्ञान हुआ और मिर्ची के निमित्त से आपको जो आकुलता हुई उसकी अनुभूति उसकी होती। ज्ञान मिर्ची का हुआ और उस मिर्ची के निमित्त से आपको क्या हुआ? आकुलता हुई। आत्मा ने उस आकुलता को अनुभव किया, मिर्ची को जाना है। परद्रव्य का जानपना होता है, स्वद्रव्य का अनुभव होता है, वेदन होता है। राग द्वेष की अनुभूति हो रही है, तो राग द्वेष की अनुभूति हो रही है, तो राग द्वेष से रहित ज्ञान तत्व है वो में।
यस, तो शुद्धि आएगी। क्योंकि राग द्वेष को अनुभव करने वाला एक तत्व अलग है। राग द्वेष स्वयं अनुभूति नहीं है, राग द्वेष की अनुभूति है। समझ में आ रहा है ना? आत्मा तो स्वयं अनुभूति स्वरूप है, पर राग द्वेष अनुभूति स्वरूप नहीं है। राग द्वेष तो की अनुभूति है। जो की है तो उसका कोई का होना चाहिए, उसको करने वाला होना चाहिए कोई। तो ज्ञान है वो अनुभव करने वाला है, और राग द्वेष की अनुभूति हो रही। बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम अपने आप को ज्ञाता स्वीकार करके ज्ञाता रूप रहे हैं तो राग द्वेष चले जाएंगे। हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए उससे। मिर्ची लगे तो हमको मिर्ची लगने से कोई आपत्ति नहीं है, तो हम ज्ञाता रहे। हमको आपत्ति हुआ करती है सबसे। कोई वस्तु हमारे ज्ञान में आती तो हमको बड़ी आपत्ति है। गर्मी हुई तो गर्मी से आपत्ति, ठंड लगी तो ठंड से आपत्ति, किसी ने अपने को कुछ शब्द कह दिया तो उससे आपत्ति, अंदर कहीं बुखार आ गया तो उससे आपत्ति। सबसे हमको आपत्तियां हुआ करती है। हम सहज नहीं रह पा रहे हैं, सहज स्वीकार ज्ञान रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आत्मा रागी द्वेषी होता है। ये प्रतिकार करना, प्रतिक्रिया करना, यही द्वेष है। प्रतिक्रिया दो प्रकार से हुआ करती है, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। उपयोग दोनों तरफ झुकता है। एक तो कोई वस्तु अच्छी लगती, जैसे अच्छी ठंडी हवा चल रही है तो आत्मा ने प्रतिक्रिया की। आत्मा को क्या करना था? केवल उसको सहज जानना था, पर वो गायक रहा नहीं, उसने प्रतिक्रिया की। क्या प्रतिक्रिया की? बहुत अच्छी, उपयोग उसकी तरफ गया। तो ये रागात्मक प्रतिक्रिया है, सुहावनापन लगेगा आपको उसमें, पर उपयोग बाहर है तो कर्म बंद होगा। एक में द्वेषात्मक है, बहुत गर्मी लग रही है तो भी उपयोग जाएगा वहां पर, और उसमें द्वेषात्मक उपयोग जाएगा। वो द्वेष वहां भी कर्म, वहां भी आकुलता है, दोनों में आकुलता है चल रही। तो ये आकुलता का वेदन है वो अशुद्ध आत्मा का वेदन है, और निराकुलता का वेदन है वो शुद्धात्मा का वेदन है। इसलिए वेदन हमेशा हुआ करता है आत्मा का। आबाल गोपाल सबको हर समय आत्मा का वेदन है। जो वेदन है, फीलिंग भी हम हैं और फीलिंग करने वाले भी हम हैं। वेदक और वेदन दोनों स्वतत्व हैं। पर का ज्ञान वो तो पर में, वो पर है, उसके निमित्त से उसका आकार हमारे आत्मा में बन रहा है। इसको मैं देख रहा हूं तो ये जैसा आकार प्रकार का है ना, ऐसा मेरे ज्ञान में आकार आ रहा है, उसका स्वरूप आ रहा है। पर के निमित्त से मेरे ज्ञान में आ रहा है वो तो मैं ही हूं। फिर इसके संबंध में मेरी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है, ये अच्छा है बुरा है, उसका हमको संवेदन है, वो अनुभूति हुई, और उन सबको अनुभव करने वाला मैं। तीन वस्तु होगी, पर के निमित्त से होने वाली पर्याय, और उसके निमित्त से होने वाले उत्पन्न राग द्वेष, और उन सबका जानने वाला ज्ञाता। तीन वस्तु, तीनों आत्माएं, तीनों ही आत्मा। हमारे ज्ञान में जो दिख रहा है वो भी आत्मा है, उसके निमित्त से जो राग द्वेष हो रहे हैं वो भी आत्मा है, और उसका ज्ञायक है वो भी आत्मा है। तो मूल परमार्थ आत्मा को ढूंढ करके उसमें स्थिर होने का प्रयास करना है। तो स्वभाव भिन्न है आत्मा का, और शरीर का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। उस स्वभाव से हम पकड़ सकते हैं, ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं। किसी को कहते हैं कि अंतर्मुख हो तो आंख बंद करता है,
अंदर कुछ देखने का प्रयत्न। अब अंदर क्या तो देखोगे आप। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई अंदर वस्तु देखनी है। अंदर का मतलब ऐसा होता है कि हम जैसे हैं उसको अपने आप को ज्ञान में लेना, अपने आप को प्रकाशित करना, इसका नाम अंतर्मुखता है। अभी हम बाहर के पदार्थों में वृत्ति जा रही है, उस बाहर के पदार्थों से वृत्ति को उदासीन करके स्व का वेदन करना, इसका नाम अंतर्मुखता है। तो वहां अपने ध्यान में केवल हम रहेंगे, अपनी सत्ता रहेगी। और जब हम अपनी सत्ता से हम हटते हैं तो जब पर सत्ता में आते हैं तो उस पर सत्ता के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। पर सत्ता का भी हमको ज्ञान हो तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, मैं आपको जानूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें इष्ट अनिष्टपना कर लेते हैं, प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत, अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदो बीच, हुए सब निर्णय है सर्वे। पर सत्ता में बंद करके, कैसे? कीर और मरकट की तरह, तोते और बंदर की तरह। इसने मेरे को बांध रखा है। तो बंदर है ना, मटकी में चने लेने के लिए हाथ डालता है ऐसे, और फिर मुट्ठी भरता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है। डालते समय तो डाल दिया, अब मुट्ठी ऐसी बड़ी हो गई, निकलती, एक साथ निकलना चाह रहा है, निकलती नहीं है, तो वो सोचता है कि इस मटके ने मेरे को अंदर से पकड़ रखा है, इसने मेरे को पकड़ लिया, मुट्ठी उसकी बंद है। पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ऐसे हमको लगता है कि हम इस शरीर से बंधे हुए हैं, इस शरीर ने हमको नहीं बांध रखा है। अगर हम केवल अपना संवेदन कर रहे हैं तो किसने बांध रखा है? इसलिए अपने दोपहर में जो सेशन हुआ था, उसकी जो लास्ट पंक्ति थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि कभी भी सत आवृत नहीं होता है, चित्त और आनंद आवृत होता है। इसको बहुत समझने जैसी वस्तु है। सत कभी आवृत नहीं होता है, सत के ऊपर कोई आवरण नहीं आता है। सत के ऊपर आवरण होने लगे तो सत असत हो जाए। इसलिए हमारे ऊपर कोई आवरण नहीं है, हमारा अस्तित्व सदैव है। हमारा होनापना कभी नष्ट नहीं होता है, हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम सत हैं। जो सत है वो हमेशा रहता है। सत की कभी उत्पत्ति नहीं होती है और नाश भी नहीं होता। जिसकी उत्पत्ति नहीं उसका नाश भी नहीं। इसलिए सत स्वरूप से हम हमेशा हैं। अगर हम अपने सत स्वरूप के प्रति ही निष्ठा रखें, अपने होने के प्रति ही निष्ठा रखें, उसी के प्रति उपयोग रखें, तो हम बंधे हुए हैं ही नहीं। चित्त और आनंद बंधा हुआ है। हमको कुछ जानना है, हमको सुख चाहिए, इसलिए हम बंधन में हैं। और जिसको कुछ जानना नहीं है और जिसको सुख नहीं चाहिए, वो बंधन में नहीं है। वो उसको केवल होना है, रहना है, बस। उसको किसने बांध के रखा? जब तक हमको जानने देखने की रुचि पड़ी हुई है, जब तक हमको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, इस प्रकार के कल्पना जावन में उलझे हुए हैं, तब तक हमको कभी सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि वो चाह बनी रहती है, और जब तक चाह बनी है तब तक
कभी आत्मा का दर्शन, आनंद नहीं आएगा। आनंद सब चाह चली जाएगी और मुझे न कुछ देखना है, मुझे न सुनना है, मुझे न भोगना है, मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल शांत रहना है। तब निर्विकल्प आत्मा का आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आनंद है वो सत्व के साथ लगा हुआ उसका स्वरूप है। सत्ता और आनंद अलग वस्तु नहीं है, सत्ता और ज्ञान अलग वस्तु नहीं है। सत्ता ही हमारा जो जीव का सत्व है, सत्ता ही ज्ञान स्वरूप है और सत्ता ही आनंद स्वरूप है। और अगर हम केवल सत्ता रूप ही रहें तो हम ज्ञान और आनंदमय ही हैं। हमको क्या चाहिए, ये चाहत गड़बड़ कर रही। जो पहले से ही उसको क्या चाहो आप, और उसमें से चाहत निकाल दो आप। चाहत निकाल दी तो सब निकल गया। ये चाहत ही संसार है। वो ही अपने आनंद को आवृत कर रहा है, वो ही अपने ज्ञान को आवृत कर रहा है। किसी वस्तु को जानने की इच्छा ही उस वस्तु में बाधा बन रही है। सुख पाने की इच्छा ही हमारे सुख में बाधा बन रही है। उस इच्छा को निकालना। इसलिए योगी अनिच्छक हो जाते हैं, कुछ भी चाहते नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वही आत्मा है। समस्त वासनाएं निकल जाती हैं। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, आत्मज्ञान, आत्म सब कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल शांत रहना है, बस। यही तो आत्मा है। और क्या, उसका स्वरूप ही यही है। अपने को समाधि का रहस्य पता नहीं है, और पता है तो भी हम इच्छाओं के प्रति मिठास है, अनिच्छक होना ही नहीं चाहते, संपूर्ण रूप से उदासीन होना ही नहीं चाहते। तो आनंद आएगा कैसे? हम तो अपने मन में उपयोग में कोई न कोई इच्छा बलवती न हो तो हम उदास हो जाते हैं। अरे यार, मने कहीं रुचि ज न थती। हम क्या कहते हैं? मने कहीं रुचि ज पैदा न थती। अरे नहीं होती तो अच्छा है ना। किसी में रुचि नहीं हो रही है भाई, अच्छी बात, बहुत अच्छा है। अभी तेरे को आत्मा का आनंद आएगा, तात्विक अरुचि हो जाएगी संसार में। पर उसकी क्या है कि उसको आदत पड़ी हुई है बाहर की वस्तुओं में रुचि करके सुख लेने की। इसलिए थोड़ी देर तक नहीं आता है तो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, अलग अलग वस्तुओं में हम ढूंढते हैं सुख। कभी नहाने में सुख है, कभी खाने में सुख है, कभी सोने में सुख है, कभी बातें करने में सुख है, कभी टीवी देखने में सुख है, बस। कभी प्रेम कहते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी खेलते कूदते हैं, बस। फिर बोर हो जाते हैं, फिर नई एक्टिविटी, फिर उसमें बोर हो जाते हैं, फिर नई एक्टिविटी, यही करते रहते हैं बस। नए नए सुख के साधन ढूंढते रहते हैं। इनमें से कहीं पर कोई सुख नहीं है, केवल ये सब दिल लगी करने के साधन है। थोड़ी देर तक दिल लगता है, फिर बोर हो जाता है। एक मौन अविच्छिन्न चेतना का प्रवाह है, वो निरंतर चल रहा है। उसको जरा दृष्टि में लो। वो जो मौन अविच्छिन्न चेतना का प्रवाह है, वो ही आत्मा है, और वो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। जेम असीने म्यान, वो जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह का इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल ज्ञान रूप रहता है, आनंद रूप रहता है, स्वरूप रहता है, नित्य चेतना। इसलिए हमको अभी भी आत्मा का अनुभव हो रहा है, पर हम गलत आत्मा पे ठहरे हुए हैं, राग द्वेष की अनुभूति कर रहे हैं, सही वस्तु को पहचान नहीं पा रहे हैं।
अपने स्व का बोझ से च्युत हो रहे हैं, इसलिए राग द्वेष की अनुभूति कर रहे हैं, उसमें मस्त हो रहे हैं, क्योंकि उसमें सुख लग रहा है। व्यक्ति कषाय क्यों करता है? कोई भी काम व्यक्ति, कोई भी परिणाम व्यक्ति तब करता है जब उस परिणामों में उसको अच्छा लगे। अच्छा न लगे वो परिणाम वो करता ही नहीं है। अभी इसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो परिणाम करता है। और जिस दिन हमको ये अच्छे नहीं लगेंगे ना राग द्वेष, उस दिन राग द्वेष होंगे भी नहीं। हमको भी अच्छे लग रहे हैं, अंदर से वो कर्मों का उदय आता है और सहन नहीं होता है, इसलिए तो हम राग द्वेष विषयों का सेवन वगैरह करते हैं। सहन नहीं हो रहा है उन कषायों का उद्रेक, और हम कर डालते हैं। होता है ना कभी कभी गुस्सा अंदर से दबाते दबाते फट पड़ता है, सहन नहीं होता है, कर डालते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाएं जागती हैं, सहन नहीं होता है, हम वासनाओं के अनुसार कर डालते हैं। ज्ञान का आश्रय। वासना आई है चली जाएगी, विचार आया है चला जाएगा। डरते किस बात? हम डरते हैं कर्म से, कर्म के उदय से। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सबल आधार नहीं है उसको रोकने का। ज्ञान का आधार लो। आज तक कोई भी कर्म अपनी सत्ता को नष्ट नहीं कर पाया है, अपने स्वभाव को नष्ट नहीं कर पाया। नरकों में हमने इतनी मार खाई है तो भी हमारा स्वभाव, हमारी सत्ता को नष्ट नहीं कर सके हो। प्रबल मोहनीय कर्म का उदय, प्रबल वेदनीय कर्म के उदय अपनी सत्ता का नाश नहीं कर पाए। ऐसी अविनाशी सत्ता है हम। इस ऐसा ज्ञान रखें। और कोई भी विचार आए, क्या है, आएगा जाएगा, मैं वैसा ही रहूंगा। हम बड़ डरते हैं विचारों से, ये विचार नहीं आना चाहिए, वो नहीं विचार नहीं आना चाहिए, इससे ये बंद हो जाएगा, उससे वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम अपने अविनाशी चेतना का आश्रय लो, आएगा चला जाएगा। तो हम डरते रहते हैं बस हर चीज। वो मैंने आवा विचार आवे, आने दो न भाई, जाएंगे। आप उनको इतना इंपॉर्टेंस काहे को देते हैं? हम उनको बड़ा महत्व देते हैं। जिसको आप महत्व दोगे वो आपके घर में बैठेगा, ज्यादा देर तक चलेगा। और आप उसके प्रति उपेक्षा भाव रखो ना। मेहमान की आओ भगत करोगे, उसके साथ बातें करोगे, गपशप करोगे, वो बैठा रहेगा। और मेहमान आया और उसको सोफे पे बिठा दिया, पानी भी मत पूछो, वो चला जाएगा। ये तो कोई आई ही नहीं, पूछता ही नहीं अपने को कुछ भी। तो हम इस विषय कषायों को बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं। विचारों को बहुत प्रभाव पड़ता है अपना का, और ये विचार है वो। क्यों? विचारक पे जाओ ना आप, विचारों पे क्यों जाते? ये आया कहां से? दृष्टि को वहां ले जाओ। ये तो एक मात्र तरंग है, अंदर समुद्र है, उस समुद्र की तरफ ध्यान दो। तरंग में काहे को उलझे हुए? तरंगे तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हम तरंग नहीं है, हम समुद्र है। हमारी शांति को कोई विचार भंग नहीं कर सकता, ऐसी दृढ़ता रखो। कोई उदय, कोई विकल्प, कोई विचार, कोई विकार हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता। काहे को डरना इन सब चीजों से? ऐसी खुमारी होती है, ऐसा होता है। इसलिए फिर योगी लोग ऐसे ही गाते हैं, अब हम अमर भये नाम रेंगे, अब हम अमर भये नाम रेंगे। क्यों? जा कारण मिथ्यात्व दियो तजी, जा कारण मिथ्यात्व दियो तजी, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय नाम रेंगे, अब हम अमर भय नाम रेंगे। अब कौन मार सकता है? कौन सा कर्म हमको मारेगा? क्योंकि हमको उस तत्व की श्रद्धा हो चुकी है जो मरता नहीं। अभी हमको उसकी तत्व की श्रद्धा, हम एक
एक मिथ्या अहंकार पर हमारी श्रद्धा बैठी हुई है कि ये मैं हूं ऐसा, और वो मरता है, क्षण क्षण मरता है वो अहंकार। जन्म किसका होता है? अहंकार का होता है। एक पर्याय के रूप में वो अहंकार जागता है, बड़ा होता है, उसके साथ हमारा अहंकार भी बड़ा होता है, सब बड़ा होता है, और फिर वो बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, वो अहंकार भी मर जाता है, उसके साथ फिर एक नया अहंकार जन्म लेता है। ऐसे ही जन्म हो रहा है अहंकार का। हमारा तो कभी जन्म नहीं होता, मैं तो हमेशा जीवित हूं, शाश्वत जीवन हूं मैंने जिसको मिथ्या रूप से मान रखा था उस अहंकार ही पैदा होता है और जन्म लेता। ऐसा ज्ञानियों का देश है, अगम है वो। एक बार रमण महर्षि को पूछा कि आपको मृत्यु का डर नहीं लगता है? तो उन्होंने एकदम से जवाब दिया कि जो जन्म हुआ है वो मरे, हमें क्या, जिसने जन्म लिया वो मरे, हमको क्या, हमने तो न जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी नहीं। कितनी स्वरूप निष्ठा है। ये शब्द कहीं ऐसे नहीं निकले हुए हैं पुस्तक में से पढ़ करके। उसको क्षण क्षण शाश्वत जीवन का अनुभूति है। जो जन्मा है वो मरे, हम क्यों मरे, हमको टेंशन क्या है किस बात की, इसको मरना होगा, जो जन्मा है वही मरेगा, हम तो अजन्मा हैं, हम नहीं मरेंगे, क्या टेंशन। ये खुमारी कहलाती है, ब्रह्म खुमारी, चढ़ी खुमारी। तो ऐसे हमारा आत्मा है, वो स्वभाव की दृष्टि से शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, स्वभाव की दृष्टि से। बाकी तो एक में एक हो रहे दूध पानी। शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और आत्मा रूपी, वो चैतन्य धातु वाला है, ये जड़ात्मक धातु वाला। दोनों धातुओं में अंतर है। आगे कहते हैं और उसको स्पष्टीकरण करते हैं। बहुत सुंदर गाथा है ये, बहुत ही सुंदर, सम्यक्त्व का बीज स्वरूप। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जो दृष्टि को भी देखता है, आंख को भी देख रहा है, और जो दिख रहा है उसको भी देख रहा है, जो ज्ञान में आ रहा है उसको भी जानता है, आंख को भी जानता है, जानने वालों को भी जानता है, जो ज्ञान में आ रहा है उसको भी जानता है। जे दृष्टा छे दृष्टि, जे जाने छे रूप, जो रूप आदि को जानता है, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। जो केवल जानता ही जानता है और बिना बाधा के जो वो इस जानपने की अनुभूति है, वो मैं हूं, वो जीव का स्वरूप। पदार्थ को जानने के, प्रत्येक पदार्थ को जानने के बाद जो चेतना शेष रहती है, वह शेष चेतना रूप हम है, और वो चेतना हमेशा शेष रहती है, वो अनुभूति हमेशा रहती है, निराबाद चल रही है। उस अनुभूति का कभी अभाव नहीं है, क्योंकि अनुभव आत्मा का स्वभाव है। वो कहाँ जाएगा? किस समय हम अनुभव नहीं कर रहे हैं? हर समय हम अपने स्व का अनुभव तो कर रहे हैं। वो निराबाद है, उसको कोई बाधा नहीं, उस चेतना को कोई बाधा नहीं। जब राग हो रहा है उस समय भी उसका अनुभव कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। अभाव नहीं है अनुभूति का। जब राग नहीं हो रहा है उस समय भी अनुभूति हो रही है, जब राग हो रहा है उस समय भी अनुभूति हो रही है। अनुभूति दोनों के समय, उसको कोई बाधा नहीं है। और हमारा लक्ष्य केवल अनुभूति पर जाए, उस अनुभव पे जाए, तो हम निरंतर शांत रह सकते। केवल ये सहज अनुभव चल रहा है, वो मैं हूं, निरंतर चलने वाली अनुभूति, आने जाने वाली अनुभूति नहीं,
निरंतर चलने वाली शुद्ध चैतन्य अनुभूति। एक अनुभूति आती है और जाती है, वो तात्कालिक है, क्षणिक है। एक अनुभूति निरंतर होती है, जो शेष चेतना रहती है। वो उपयोग भी दो प्रकार का, उपयोग विशेष, उपयोग सामान्य। उपयोग विशेष आता जाता रहता है। एक वस्तु का संवेदन होगा, उससे सुख दुख उत्पन्न होंगे और वो चला जाएगा, उसको जान करके। एक उपयोग कांस्टेंट रहता है, सहज सामान्य उपयोग, वो नित्य चेतना है, उसकी बात कर रहे हैं। वो सच्चा जीव स्वरूप है, अबाध्य है, उसको कोई बाधा नहीं है। इसकी श्रद्धा हो जाए बस। सब कुछ इस सृष्टि में कोई भी नहीं रहेगा ना, तो भी मैं तो रहूंगा। इसलिए किसी के होने से और किसी के न होने से हमारा कोई लेना देना। अभी यहां कोई नहीं रहेंगे तो भी हम रहेंगे कि नहीं? और किस रूप में रहेंगे? ज्ञान के रूप में, अनुभूति के रूप में। बस उसको इतना है कि अभी हमारे ज्ञान में ये इतने आ रहे हैं, उस समय यहां जो होगा वो आएगा। पर इससे मेरा क्या बिगड़ा? और यहां 500 लोग हो तो 500 मेरे ज्ञान में आएंगे, उससे मेरे को लाभ क्या, ये बताओ। इस ज्ञान को लाभ क्या है 500 लोगों के ज्ञान होने से? और फिर वो 500 में से एक भी न रहे तो मुझे नुकसान क्या है? इस ज्ञान को क्या नुकसान है? वो तो यहां जो रहेगा उपयोग के प्रत्यक्ष, वो उसको जानेगा, क्योंकि उसका काम जानना है ना। उसके क्षयोपशम में जितना आएगा उतना जानेगा, सहज, सीधी सी बात है। पर हमको प्रॉब्लम ये है कि हमको पसंद के अनुसार जानना है। हमारी अपनी पसंदें हैं और नापसंदें। वो व्यक्ति, अच्छा वो नहीं है, वो हो तो मुझे आनंद आए। हम गलत धरातल पर बैठे हुए, किसी के होने से हमारे आनंद को क्या? हम तो हम हैं। ऐसी खुमारी होनी चाहिए। इसलिए तो मुनि होते हैं, जंगलों में आनंद में रहते हैं। वहां कौन है बताओ? कौन से सत्संगी है बताओ? कौन सा स्वाध्याय होता है बताओ? पुस्तक भी नहीं होती है उनके तो। बस इस तत्व पे श्रद्धा होगी, मैं सहज ज्ञाता हूं, मेरे आसपास कोई होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मैं वो अबाध्य अनुभूति स्वरूप चेतना हूं, वो तो रहूंगा ही इसमें। पास में शेर बैठा है कि सांप बैठा है कि कोई व्यक्ति बैठा है, इससे क्या? ज्ञान तो ज्ञान है, उसको केवल जानने का काम है, वो तो वो करेगा। पर हमने कुछ को अनिष्ट समझ रखा है, कुछ को इष्ट समझ रखा है। इसलिए कुछ हो तो अच्छा लगता है, कुछ नहीं हो तो अच्छा लगता है। और इसलिए हमारा आनंद उन पदार्थों पर डिपेंड हो चुका है। हमने अपने आप को, अपने सुख को दूसरों के हाथों बेच रखा है। तमे हो तो ज आनंद आवे भाई, मजा नहीं आवे। अब आपने सारा सुख उसके ऊपर डाल रखा है, तो किसी के होने से आनंद भी नहीं आता और किसी के न होने से दुख भी नहीं। ऐसी दशा की अपने को भावना रखनी चाहिए और सत्संग का सेवन करते रहना चाहिए। फिर ये प्रैक्टिकल बात, सत्संग में रह करके ऐसी भावनाएं करनी चाहिए असंग की। नहीं तो भूमिका के बिना, अच्छा मेरे तो कोई नहीं हो तो चलेगा, आप रूखे सूखे हो जाओगे। सत्संग में रह करके असंग की भावना।
आत्मा का मूल स्वरूप असंग है। तो अब आती हूँ। भैया जी, तो जब हम डेली रूटीन में जाते हैं और राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, तो उस वक्त हमें क्या भाव करना चाहिए? जैसे मुझे राग हो गया कि ये मेरी है, अभी हो गया, अभी क्या भाव कि मैं ज्ञाता हूँ, ये भाव करना चाहिए? मैं कौन हूँ इसका स्मरण रखो। हमेशा दो बातों का स्मरण रखो, मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कार्य क्या है। तो हम सीधे चलेंगे। हम अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए राग हो जाता है। अभी ये कुछ अटपटी चेष्टाएं करे और इसके प्रति गुस्सा आ जाए, क्यों आ जाता है पता है? पहले तो इसको आपने अपना मान रखा है और फिर वो कुछ भी करता है और आपकी बात मानता नहीं, फिर तो उसको लगे मेरी बात नहीं मानता है। अब आज आपने उस बात को मेरा मान रखा है, शब्द वर्गणा को मेरा मान रखा है। आपका कर्तव्य तो केवल इतना था कि उसकी चेष्टाओं को शांति से देखो। ये अपना कर्तव्य था, ये अपना काम था, हमने अपना काम छोड़ दिया। जब हम अपना काम छोड़ देंगे तो दंड तो मिलेगा कि नहीं? कर्तव्य नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। आत्मा को ये चतुर्गति का दंड मिल रहा है, यही मिल रहा है। हमने अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। सृष्टि में चैतन्य तत्व को केवल जानने देखने का काम दिया गया। प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि जो जीव तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसको केवल निष्काम जानना देखना है, उसको कुछ करना नहीं। कहीं पर भी कहीं इंटरफियर नहीं करना है आपको, दूसरे में घुसना ही नहीं आपको। केवल शांत होकर के आप जानते देखते रहो परिस्थितियों को, कुछ नहीं करना। इस कर्तव्य को वो भूल चुका है और वो कुदरत हम ही है, और कौन आएगा बताने के लिए? कोई ऐसा ईश्वर तो है नहीं। ये तो कुदरत बता रहे ना, गुरु बता रहे हैं। बनाया है ना, तीर्थंकरों ने बनाया है। तीर्थंकरों ने कहा उपयोग लक्षणम, ये कुदरती तो बता रहे हैं। हमको भगवान ने बताएगा आप कौन हो, उपयोग लक्षणम, उपयोग स्वरूप हो तुम। ये बताया, हम मानते का है? हम मानते ही नहीं। कितना शास्त्रों में वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, पर मानते का है? बोलते हैं, वो मानते नहीं, ज्ञान रूप रहते नहीं। गुरु कुदरती तो है, उसने आके बताया कि तुम ये नहीं तुम वो, पर मानते नहीं। बताया हर एक तत्व ने का अपना अपना काम निश्चित है, तो वो काम करते। चार द्रव्य हैं, वो बेचारे अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और ये जीव और पुद्गल हैं, वो अपना काम बराबर करते हैं। वो एक दूसरे के काम में आंटी मारते हैं, अडंगा लगाते हैं। इसकी सजा भी उनको मिलती, एक दूसरे के काम में आएंगे तो। हाँ, ये संस्कार, वो कह रहे कि संस्कार अनादि के हैं, जन्म से नहीं, जन्मों से हैं। ऐसा नहीं है, ये बात गलत। कितनी भी कोशिश करो नहीं निकलते, ये बात गलत। अनादि काल के संस्कारों को हम 5-10 सालों में निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? उसका भी इंतजार करो आप, और अपना पुरुषार्थ कम पड़ रहा है। यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि अनादि काल का, अनंत काल का कोई अंधेरा हो, उस अंधेरे को केवल आपकी एक मोमबत्ती यानी एक दीपक उस अंधेरे को नष्ट कर सकता है। ऐसे अनादि काल का जो ये अज्ञान रूपी स्वप्न चल रहा है, गुरु के बोझ से जागृत होते ही तुरंत चला जाता है, हो जाता है, देर नहीं लगती उसको। सपना टूटने की देर है बस। संस्कार टूटते टूटते एक दिन सपना पूरा
ये सपना है। बहुत सुखद सपना देख रहे हैं अपन। क्या सपना देखा कि मैंने जन्म लिया, ये मेरे मम्मी हुए, ये मेरे पापा हैं, देखो ये मेरे काका हैं, ये मेरे काकी हैं, ये मेरे दादा हैं, देखो ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे घर के नौकर हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये देखो मेरी आँखें, ये मेरा ये है। ऐसा करते करते उस सपने को इतना सुखद बना लिया आपने। ऐसा फंसते गए फंसते गए फंसते गए फंसते, और एक दिन मृत्यु आती है। डरता है कहीं मेरा ये पूरा बनाया हुआ महल टूट न जाए। इतने मुश्किल से मैंने संबंधों को बनाया है, इतना सारा किया है, इकट्ठा किया है, अब ये सब यहीं कहीं रह जाएगा। ऐसा करके रोज सपने के टूटने का डर है इसको, सपनों में छूटने का डर है उसको। हाँ, सपना टूट जाए। राजा जनक को सपना आया कि वो भिखारी है और दर दर कटोरा लेकर के मांग रहे, बहुत भूख लगी। तो मांगते मांगते एक जगह उनको कोई रोटी दे दी। अब वो एक जगह जा कर के अच्छे से रोटी खाने लगे, इतने में एक चील आई और वो रोटी लेके भाग गई। मुश्किल से तो रोटी मिली और वो भी लेकर के भाग गई। और फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं वो छोड़े छूटे मुंह से तो मैं अभी लूँ उसको। ऐसा करते करते दौड़ के भागो, ठोकर लगी। ठोकर लगी तो इनके सपना टूटा, जाग गए वो। फिर दूसरे दिन वो उनके गुरु के पास गए, अष्टावक्र जी के पास, कि मैं सोया था, मेरे को अपने सपना आया। तो वो सच था कि ये सच है? जो सपना आया वो सच है कि ये हूं मैं वो सच है? तो उन्होंने कहा न वो सच है न ये सच है। इन दोनों में कोई सच, अभी ये तुम्हारे जागृति का सपना है, वो तुम्हारे निद्रा का सपना है। दोनों सपने हैं तुम्हारे। ये हमारे सपना है, सपना ही चल रहा है। बहुत सुखद सपना है, किसी का दुखद भी है। सपनों में जी रहे हैं, बहुत सुंदर सपने अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो रोज उठता और उठ करके सीढ़ी पे बैठ जाता और फिर से नया सपना देखने लगा। रोज सपने देखता रहा। उसके सपनों का फिर वो पूरे सीरियल में जो भाग आता है ना पूरा, वो इसके सपने का आता है। उसने सपना क्या देखा? मुंगेरी लाल। बहुत पहले एक सीरियल आता था, हसीन सपने। तो ऐसा हम हसीन सपने जी रहे हैं। और जब कोई गुरु मिलता है और अपने को ये कहता है कि यार ये तो तुम्हारा सब सपना है, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं कर रखी है तुमने, तो हमारे वो जो सपने का महल ढहने लगता है ना, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। आप ऐसा मत कहो, आप ऐसा मत कहो कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये सब मत कहो हमको। हमने कितनी मुश्किल से अपना ये प्रेम बढ़ाया है। कितनी मुश्किल से अपना संसार को बहुत अच्छा बना, और आप एक झटके में यूं कहते हो कि ये कोई नहीं है तुम्हारा, ये केवल सपना है। वो गुरु की कड़वी बात इस शिष्य को बहुत कड़वी लगती है। बहुत से तो वापस लौट जाते हैं। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए हमको जो तकलीफ में डाल दे। थोड़ा प्रेम की बातें करो न, थोड़ी हम लागणी की बातें करो न भाई हमसे। ऐसा हाँ, सब इतना दिखा तो रही है प्रकृति कुदरत। तो सब कुछ बता रही है। जीव का एकत्व असहायपना है,
वो बता ही रहा है सब, हम असहाय ही हैं। वास्तव हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। किसको रोक सकते हैं, किसको ला सकते हैं? अभी ये लोग सब जा रहे हैं, क्या हम रोक सकते हैं? किसकी ताकत है बोलो रोकने की? कोई नहीं रोक सकता। जिसने जिसकी जिस समय जैसी परिणति होनी है, उसकी उस समय ऐसी परिणति होती है। इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र कुछ कर सकता नहीं है। जिसको अपने प्रति प्रेम की परिणति वो प्रेम करेगा, घृणा की परिणति वो घृणा करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। न हम किसी के प्रेम को रोक सकते हैं, न हम किसी की घृणा को रोक सकते हैं, न हम किसी संयोग को रोक सकते हैं, न हम किसी का वियोग को रोक सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। कभी हमारे पुण्य बल से ऐसा हो जाता है कि यार कहो यार 2 दिन और रुक जाओ, तो अपना पुण्य बल होता है तो अपनी बात का उसको असर आता है, उसका भी ऐसा उदय हो जाता है, रुक जाता है। तो हम ऐसा मानने लगते हैं देखो हमारे कारण से रुके। ये बहुत बड़ा भ्रम। कोई किसी के कारण से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर उस द्रव्य की जैसी योग्यता होती है वैसी परिणति होती है। आपका निमित्त नैमित्तिक कभी बन जाता है ऐसा, उससे जीव का अहंकार कर्तापना बढ़ता है कि देखो मेरे करने से भी होता है। आप कहते हैं कि बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। देखो मैंने ये किया, अभी मैं चाहूं तो ये पत्ता फाड़ सकता हूं। फाड़ सकते हैं कि नहीं फाड़ सकते? क्यों कीर्तन? फाड़ सकते हो? हाँ, हिम्मत नहीं है। फाड़ सकता हो, हिम्मत नहीं है। इसको फटना है तो ही फटेगा ये, नहीं तो आपके भाव ही नहीं बने, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। इसको नहीं फटना है तो इसको दे दिया कि तू पत्ता फाड़, और इसको फटना नहीं है तो इसकी हिम्मत ही नहीं होगी। फटना है इसकी हिम्मत होगी, फाड़ देगा ये। फटना है इसलिए हो, इसने नहीं फाड़ा। अब ये इसका अहंकार पाले कि मैंने पत्ता फाड़ दिया, ये बहुत गलत बात है। एक तणखलाना 2 टुकड़ा करवा पण समर्थ, ये बात अपने जहन में उतरनी चाहिए। तब जाकर के अपना कर्तापना वगैरह जाता है और दुनिया में हम बड़ी शांति से जीते हैं। शांति से जीना हो तो इन सिद्धांतों को अपने को समझना पड़ेगा। ना समझी के कारण से अपन क्या का क्या कर लेते हैं। अपना अकर्ता स्वभाव ये अपने को समझना पड़ेगा। तो भैया जी फिर हम जो सुबह उठ के सब घर का काम करते हैं, खाना बनाएंगे, ये करेंगे, और उसमें कर्ता भाव होता ही है कि ये मैंने किया। अगर मैं बैठ जाऊं और कुछ ना करूं तो कैसे होगा फिर? बैठ ही नहीं सकते आप। बैठ के देखो एक दिन। इस जीव के जिस समय जो करना है वो फिक्स है। जब ये जीव जन्म लेता है तो हर क्रिया आपकी पहले से ही फिक्स है, जन्म से मरण तक की, कि आपको क्या क्या करना है। उससे आप नहीं बच सकते, वो होगी ही होगी। किस समय आपको रोटी बनाना है वो फिक्स है, किस समय आपको दाल बनाना है वो भी फिक्स है, किस समय आपको सोना है वो भी फिक्स है, किस समय क्या करना है वो फिक्स है, किस समय आपको कहाँ बैठना है वो भी फिक्स है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप केवल उसको जान सकते हो, उसको स्वीकार कर सकते हो। वो उदय आएगा, आप ऐसा करोगे। आपके हाथ में क्या रहा बताओ? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणा। आचार्य महाराज तो ऐसे आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञान के अतिरिक्त वो करता क्या? कुछ नहीं करता है। पर भावस्य कर्ता आत्मा, पर भाव का कर्ता आत्मा है कि मैंने खाना बनाया, इस भाव का कर्ता आत्मा है। ये क्या है? मोहोयम, ये मोह है। किसका? व्यवहारिणाम, जो व्यवहार पे जीते हैं, जो संसार की दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से जीते हैं, उन व्यवहारी जनों का, अज्ञानी जनों का मोह मात्र है, और कुछ नहीं। हम तो केवल उस समय एक साक्षी के रूप में उपस्थित थे, बाकी तो सब उदय अनुसार हुआ। इसमें क्या?
और अगर ये बात सच न हो, हमारा अकर्ता स्वभाव न हो, तो सिद्ध भगवान स्थिर न हो जाएं। ये सब करते ही रहें, पर ये सब करना स्वभाव नहीं है, इसलिए सिद्ध स्थिर हो कुछ नहीं करना। जब तक ये शरीर है, शरीर से प्रारब्ध कर्म लगे हुए हैं, तब तक ये सब क्रियाएं होती रहेगी। पर उसमें भी आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, वो तो ज्ञाता होकर के ही रहता है। पर हम उदय के अनुसार अज्ञान, मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय के कारण से भाव करते हैं, और उसके कारण से उस इच्छा पैदा होती है। इच्छा से वायु का संचार होता है, वायु के संचार से फिर शरीर बॉडी हिलती है, उस बॉडी से अंगोपांग हिलते हैं, फिर हम उसका चलना, उठना, बैठना, उठाना, लेना ये करते हैं। ये सब हुआ कहाँ से? इच्छा निज निज यंत्र नो, यंत्र थी वायु नो संचार। ऐसा होता है, हम नहीं कर रहे हैं। किसने किया वो पता है? खाना बनाने का काम हमारे मोह ने, हमारी इच्छा ने किया, और हम मोह नहीं है, हम इच्छा नहीं है, हम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ऐसा भेद ज्ञान करना पड़ता है। जो भी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? मोह कर रहा है। देखो, जड़ शरीर तो कुछ करता नहीं। हम कहेंगे ये शरीर ने किया तो गलत बात। चाय बनाई, किसने बनाई? तो हम कहे शरीर ने बनाई। कोई थोड़ा सत्संग में आता वो क्या कहे? आत्मा तो चाय बनाता नहीं, क्योंकि वो अमूर्त है। तो कौन बनाएगा फिर? तो शरीर ने बनाई चाय। तो शरीर कैसे बनाएगा चाय? रोबोट भी बनाने लगेंगे फिर तो। रोबोट मतलब मृत शरीर। इस शरीर में से आत्मा निकल जाए, फिर उसको कहो चाय बनाओ। किसी मुर्दे को कहो आप चाय बनाने के लिए, बनाएगा वो। इसका मतलब शरीर चाय नहीं बना सकता। आत्मा का स्वभाव भी चाय बनाने का है नहीं। चाय बनी कैसे? चाय कैसे बनी? हाथ पैर हिले कैसे? तो वहां दोनों तत्व काम कर रहे हैं। जीव की इच्छा, मोह, उसने प्रेरणा की, उसकी प्रेरणा से, उसकी इच्छा से उसके पुण्य की उदीर्णा हुई। उसके पुण्य कर्म की उदीर्णा होने से वो जो चाहेगा उस हिसाब से अंगोपांग काम करेंगे उसके। पाप पुण्य हमेशा दोनों उदय में रहते हैं। तो जिस समय हम जैसा करना चाहते हैं उस रूप शरीर आदि का चल जाना, ये पुण्य के उदय से होता है। तो हमारे पुण्य का उदय होगा तो हमारा शरीर उस दिशा में चलेगा, हमारी बुद्धि उस दिशा में चलेगी। तो हम रसोई में जाएंगे क्योंकि हम जाना चाहते हैं। फिर पानी भगोनी लेंगे, पानी ढूंढेंगे, फिर चाय डालेंगे, फिर शक्कर, सब काम अपने हिसाब से होने लगेगा और चाय बन के तैयार। अब चाय किसने तैयार की ये बताओ? चाय किसने तैयार की? अब आप शुद्ध चेतना की दृष्टि से देखो तो वो तो केवल ज्ञाता है, वो तो करता नहीं, अमूर्त है, और शरीर भी नहीं करता है। तो उन दोनों के बीच में एक तत्व है जो कर्म और आत्मा मिल करके बना हुआ है, तीसरा तत्व, उसका नाम मोह है। क्या है? इच्छा कहो, मोह कहो, राग द्वेष कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द, बस वो करता है सब। तो भेद ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मोह तो मैं हूं नहीं, तो फिर मैंने कैसे किया? क्योंकि मोह तो मेरा सच्चा स्वरूप है नहीं, वो शाश्वत चीज नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, इसलिए वो अकर्ता हो जाता है। ये वास्तव में मैंने नहीं किया, मैंने इसको जाना। हाथ हिला, ये हुआ, अंदर से इच्छा हुई, उसको भी मैंने जाना। उस इच्छा के अनुसार शरीर चला, उसको भी मैंने जाना, और सब काम हो गया, उसको भी मैंने जाना। वहां ज्ञान तत्व हमेशा हाजिर है। ऐसी बारीकियों से अगर हम जिएंगे तो देखो थोड़े समय में ही कर्म से रहित हो जाए। इस बारीकियों से जीना पड़ता है। हमको तो इतनी उतावल है कि एक में एक हो जाते। बड़ी तसल्ली से कोई भी काम है ना, बड़ी तसल्ली से करो। हम सोने जाएं तो बड़ी शांति से सो, ऐसे नहीं कि शरीर पटक दे। ये थकान किसको लगी, ये सोचो।
सोने की इच्छा कौन कर रहा है, इसको सोचो। भोजन करने बैठे तो तसल्ली रखो, एकदम फटाफट मत करो। ये भोजन, भूख किसको लगती है? ये खाना कौन सा तत्व है, मैं कौन सा तत्व हूं, और ये जो भूख लग रही है वो कौन सा तत्व है, और ये सब हो क्या रहा है? बड़ी शांति से उसको विचारो, आकुलता मत रखो। कुछ भी, जिस शांति से हम खाना खाने बैठे थे उसी शांति से निकलो, और पूरा खाना खाते समय उसी शांति में रहो, और अंत में उसी शांति से उठो। कुछ भी करें उस हम उसी शांति में रहें, उसी जागृति में रहें। जिस समय हम सत्संग करने के लिए बैठेंगे उस समय भी हमको शांति का ही अवलंबन है। पूरा सत्संग चलेगा तब भी अपने अंदर वो ठहरा, वो शांति वही बनी रहे, अंत में भी वही बनी रहे। अब दूसरा काम करेंगे तब भी वही बनी रहे, तीसरा काम करेंगे तब भी वही बन रहे, वो तो कांस्टेंट बनी रहेगी। काम होते जाएंगे उदय के अनुसार। देखो उसको कौन दुखी कर सकता है? अब उसको लगेगा भी नहीं कि मैंने ये सब किया, मैं तो केवल शांत रहा। उसने क्या किया? उसने पूरा एफर्ट जो लगाया, पूरा पुरुषार्थ लगाया, उसने केवल शांत रहने का, ज्ञाता रहने की भावना की उसने तो पूरा, और उदय के अनुसार सब हो गया ऑटोमेटिक। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसे सोचते रहेंगे तो हम तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। हमको तो वो शक्कर की डिब्बी की जगह हमको तो नमक की डिब्बी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप अगर शांत भाव से सब करेंगे तो बाहर की जागृति भी रहेगी बराबर, और अंदर की जागृति भी रहेगी। क्यों? आत्मा का स्वभाव है स्व पर प्रकाशक। वो बाहर भी जैसा है वैसा जानेगा, अंदर भी जैसा है वैसा जानेगा। एक बार आप शांत हो तो अपने आसपास सब की जागृति रहती है, और हम सब स्वयं अशांत हैं तो हमको हमारे अंदर क्या रहा है वो भी पता नहीं चलता। दूसरे की तो बात कहाँ है, हमारे अंदर का ही पता नहीं चलता। मेरे कौन से भाव आकर के चले गए वो ही पता नहीं चलता, और घंटों तक गाफिल अवस्था में रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। जागृत रह, आत्मज्ञान इसका नाम है, जागृति का नाम है। हमेशा सजग रहो, उपयोग को गाफिल ना होने। विकार भी आ रहा है तो बड़े ध्यान से आने दो। विकारमय परिणति हो रही है और विकारमय काय की क्रिया हो रही है, वचन की क्रिया हो, उसमें भी बड़ी सजगता रखो। सब में सजगता रखो। तो देखो एक अंदर शांति का समुद्र है, वो हमेशा रहेगा। शांत रहो, सब काम। ऐसी दशा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से सब आता है। आकुल व्याकुल नहीं होने का। इतना सब सुनने के बाद भी हमारे से गलतियां भी होंगी, उससे भी डरना नहीं, फिर से उठ खड़े होना। आत्मविश्वास को जाने नहीं देना, कॉन्फिडेंस को जाने नहीं देना। जब कर्म का जोर का धक्का लगता है ना, कुछ भी याद नहीं रहता। हम अभी कितनी गहराई से ऐसा बराबर जागृत रहेंगे, पर थोड़ी देर में कर्म का धक्का आएगा ना आपको, ये सब डिलीट हो जाएगा, आपको भुला देगा वो मोह, और वापस जागृत हो जाना। उस जागृति की भावना रखना। ऐसे ही उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, और एक दिन हम निश्चित रूप से विजय को प्राप्त होंगे। निराश नहीं होना। किसी को प्रश्न हो तो समाप्त। सब
समस्याओं का एक ही इलाज है। एक महात्मा के पास कोई व्यक्ति आया और अपनी समस्याएं बताने लगा। इस समस्या का क्या उपाय, इस समस्या का क्या उपाय, इस समस्या का क्या उपाय, इस समस्या का क्या उपाय। वो सुनते रहे। उन्होंने फिर लास्ट में एक वाक्य कहा कि आप आत्म साक्षात्कार करके सब समस्याओं को सुलझा क्यों नहीं लेते? इतनी सारी एक एक करके आप ये करते जा रहे हो, आप सीधी सी बात है। इसलिए सर्व क्लेश અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે। इसके अलावा और कोई, और आत्मज्ञान है वो किसी संत चरण में बैठ करके ही होता है, अकेले होता नहीं है, अकेले कल्पनाएं होती है और कुछ नहीं। इसलिए संतों के चरणों में रहें और अपना काम निकाल करके चले जाएं। संत परम हितकारी जगत माही, संत चरण हितकारी। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी। भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी। परम कृपाळु सकल जीवन पर, परम कृपाळु सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी। रीत जगत से न्यारी जगत माही, संत परम हितकारी। रीत जगत से न्यारी जगत माही, संत परम हितकारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत। मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। सर्वथा सौ सुखी थाओ, समता सौ समाचरो।
सर्वत्र दिव्यता व्यापो सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति शांति शांति। बोलो महावीर स्वामी भगवान पंच परमेष्ठी परम कृपालु श्री आत्मसिद्धि सत्शास्त्र की जय। शुद्ध आत्मदेव। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूँ आपनो सौ। हूँ आत्मा छूँ आपनो सेवक छूँ सौ। हूँ आत्मा छूँ आपनो सेवक छूँ सौ। जय जिनेन्द्र।